साल 1526 हिंदुस्तान की धरती पर एक ऐसा साम्राज्य जन्म लेने वाला था जो आने वाले 300 साल तक भारत की राजनीति, संस्कृति, युद्ध, धर्म और इतिहास को बदल देगा। दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी थी। इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसके अपने ही अफगान सरदार विद्रोह कर रहे थे। पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान दोनों बाबर को भारत बुला चुके थे। उसी समय फरगना का शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारत की तरफ बढ़ा। बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो तैमूर और चंगेज खान की वंशावली से जुड़ा था। उसने बचपन से युद्ध देखे थे। 12 साल की उम्र में राजा बना, लेकिन कई बार अपना राज्य खोया। समरकंद जीतने का सपना टूट चुका था। अब उसकी नजर हिंदुस्तान पर थी। 21 अप्रैल 1526 पहली पानीपत की लड़ाई। एक तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना, करीब 1 लाख सैनिक, 1000 हाथी, भारी घुड़सवार सेना। दूसरी तरफ बाबर, सिर्फ 12,000 सैनिक, लेकिन बाबर के पास था बारूद, तोपखाना और नई युद्ध रणनीति। उसने तुलुगमा और अरबा प्रणाली अपनाई। गाड़ियों को रस्सियों से बांधकर रक्षा पंक्ति बनाई गई। तोपों की आवाज से हाथी डर गए। लोदी की सेना में भगदड़ मच गई। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। दिल्ली और आगरा पर बाबर का कब्जा हो गया। यहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य। लेकिन भारत जीतना अभी बाकी था। राजपूतों के महान योद्धा राणा सांगा ने बाबर को चुनौती दी। राणा सांगा चाहते थे कि विदेशी शासक भारत छोड़ दे। 1527 खानवा का युद्ध। राजपूत सेना बेहद शक्तिशाली थी। युद्ध कई घंटों तक चला। बाबर ने इस युद्ध को धार्मिक युद्ध घोषित किया। उसने शराब छोड़ने की कसम खाई। फिर मुगल तोपखाने ने युद्ध का रुख बदल दिया। राणा सांगा घायल हो गए। राजपूत सेना हार गई। अब मुगलों की जड़ें मजबूत हो चुकी थीं। 1528 चंदेरी का युद्ध। मेदिनी राय ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन बाबर जीत गया। 1529 घाघरा का युद्ध। अफगानों और बंगाल की संयुक्त शक्ति को हराकर बाबर ने उत्तर भारत पर पूरी पकड़ बना ली, लेकिन ज्यादा समय तक वो राज नहीं कर पाया। 1530 में बाबर की मौत हो गई। उसकी आत्मकथा तुजुके बाबरी आज भी इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है। अब गद्दी पर बैठा उसका बेटा हुमायूं। हुमायूं अच्छा इंसान था, लेकिन कमजोर शासक। वो ज्योतिष, विलासिता और गलत फैसलों में उलझा रहता था। इसी दौरान बिहार से एक नया योद्धा उभरा, शेर खान, जो बाद में शेर शाह सूरी कहलाया। 1539 चौसा का युद्ध। हुमायूं बुरी तरह हार गया। 1540 कन्नौज का युद्ध। मुगल साम्राज्य टूट गया। हुमायूं को भारत छोड़कर फारस भागना पड़ा। अब दिल्ली पर शेरशाह सूरी का शासन शुरू हुआ। शेरशाह सिर्फ योद्धा नहीं था, वो महान प्रशासक भी था। उसने रुपया मुद्रा को व्यवस्थित किया, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई, जो बंगाल से अफगानिस्तान तक जाती थी। डाक व्यवस्था मजबूत की, सराय बनवाई, जमीन मापकर टैक्स तय किया, किसानों से सीधा कर लिया जाने लगा। उसने भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्ती दिखाई। लेकिन 1545 में कालिंजर किले के युद्ध में बारूद विस्फोट से उसकी मौत हो गई। उसके बाद सूरी साम्राज्य कमजोर होने लगा। करीब 15 साल बाद हुमायूं फारस की मदद से वापस लौटा। उसने दिल्ली फिर जीत ली, लेकिन कुछ समय बाद लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। अब गद्दी पर बैठा 13 साल का लड़का अकबर। 1556 दूसरी पानीपत की लड़ाई। हेमू विक्रमादित्य ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। हेमू लगातार 22 युद्ध जीत चुका था। युद्ध शुरू हुआ। हेमू लगभग जीत चुका था, लेकिन अचानक उसकी आंख में तीर लगा। उसकी सेना टूट गई। अकबर जीत गया। शुरुआत में बैरम खान अकबर का संरक्षक बना। धीरे धीरे अकबर ने खुद सत्ता संभाल ली।
फिर शुरू हुआ मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली दौर। अकबर ने मालवा जीता, गुजरात जीता। 1573 में गुजरात विजय के बाद उसने बुलंद दरवाजा बनवाया। बंगाल, बिहार, कश्मीर, सिंध, काबुल, बलूचिस्तान, राजस्थान, लगातार मुगल साम्राज्य फैलता गया। लेकिन मेवाड़ झुका नहीं। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच भयंकर लड़ाई। मान सिंह मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। चेतक घायल होने के बाद भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकाल ले गया। महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहकर संघर्ष जारी रखा। अकबर सिर्फ विजेता नहीं था, वो महान प्रशासक भी था। उसने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की। हर अधिकारी की रैंक तय होती थी। जागीरदारी व्यवस्था लागू की गई। राजा टोडरमल ने भूमि माप कर व्यवस्था बनाई। अकबर ने जिज्या टैक्स हटा दिया। सुलह कुल की नीति अपनाई। हिंदू राजपूतों से वैवाहिक संबंध बनाए। उसके दरबार में नवरत्न थे: तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, अबुल फजल। उसने दीने इलाही नाम का धार्मिक विचार भी शुरू किया। 1605 में अकबर की मौत हो गई। जहांगीर बादशाह बना। जहांगीर कला प्रेमी था। उसके समय मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची। नूरजहां का प्रभाव सबसे ज्यादा बढ़ गया। इसी समय अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मजबूत होने लगी। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। फिर 1628 में शाहजहां सत्ता में आया। उसके समय मुगल वास्तुकला अपने चरम पर पहुंच गई। ताजमहल बनाया गया, लाल किला बनाया गया, जामा मस्जिद बनाई गई, मयूर सिंहासन बनाया गया। लेकिन इन निर्माणों में बहुत धन खर्च हुआ। धीरे धीरे जनता पर टैक्स बढ़ने लगे। फिर शाहजहां बीमार पड़ा। उसके बेटों में सत्ता युद्ध शुरू हो गया। दारा शिको, शुजा, मुराद और औरंगजेब। 1658 समूगर का युद्ध। औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया। दारा को बाद में मरवा दिया गया। मुराद को भी खत्म कर दिया गया। शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया गया। अब औरंगजेब बादशाह बना। औरंगजेब सख्त शासक था। उसने जिज्या टैक्स फिर शुरू किया। संगीत पर रोक लगाई। कई मंदिर तुड़वाए गए। इस्लामी कानूनों को ज्यादा महत्व दिया गया। उसके समय लगातार युद्ध हुए। उत्तर पश्चिम में अफगान विद्रोह, राजपूत विद्रोह, जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह, सिख संघर्ष। दक्षिण में मराठा शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। 1664 में शिवाजी ने सूरत लूटा। 1665 पुरंदर की संधि। 1666 शिवाजी आगरा पहुंचे, लेकिन नजरबंद कर दिए गए। फिर वे वहां से भाग निकले। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। 1680 में शिवाजी की मौत हो गई। लेकिन मराठा शक्ति खत्म नहीं हुई। संभाजी ने संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब लगभग 27 साल तक दक्कन के युद्धों में फंसा रहा। मुगल खजाना खाली होने लगा। 1707 औरंगजेब की मौत हो गई। यहीं से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। उसके बाद लगातार कमजोर शासक आते गए। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह रंगीला। असल सत्ता दरबारियों और सरदारों के हाथ में जाने लगी। सिख शक्ति बढ़ती गई। मराठे उत्तर भारत तक पहुंच गए। 1739 फारस का शासक नादिर शाह भारत पर टूट पड़ा। करनाल का युद्ध हुआ। मुगल सेना हार गई। दिल्ली में भयंकर नरसंहार हुआ। कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट लिया गया। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने कई बार हमला किया। 1761 तीसरी पानीपत की लड़ाई। मराठों और अब्दाली के बीच भयंकर युद्ध। हजारों लोग मारे गए। लेकिन अब मुगल सिर्फ नाम के शासक रह गए थे। 1764 बक्सर का युद्ध। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों, अवध और बंगाल की संयुक्त सेना को हरा दिया। अब भारत में अंग्रेजों की ताकत तेजी से बढ़ने लगी। मुगल बादशाह अंग्रेजों के पेंशनधारी बन गए। 1837 बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह बने। 1857
भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दिल्ली में भीषण युद्ध हुआ। बहादुर शाह जफर को फिर से भारत का बादशाह घोषित किया गया, लेकिन अंग्रेजों ने विद्रोह कुचल दिया। बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। उनके बेटों को मार दिया गया, फिर उन्हें रंगून भेज दिया गया। 1862 में वहीं उनकी मौत हो गई और इसी के साथ खत्म हो गया मुगल साम्राज्य, एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। वीडियो यहां तक देख ली है तो तुम इतिहास के छात्र कम और मुगल दरबार के मंत्री ज्यादा लग रहे हो। अब इतनी देर से साथ हो तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट में बताओ, अगर तुम अकबर के दरबार में होते तो बीरबल बनते या सिर्फ मुफ्त का खाना खाने जाते। और चैनल सब्सक्राइब कर लो, वरना अगली वीडियो आते ही एल्गोरिदम बोलेगा इसको मत दिखाना, ये तो बिना सब्सक्राइब किए ही भाग गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।